हेलो, आज हम लोग का सेकंड क्लास है तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्लास को 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। आज क्लास का नाम क्या है कि वैदिक कालीन विहार। वैदिक कालीन विहार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक काल को। ये तो बेसिक है। वैदिक काल को कितने 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, ऋग ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 1000 BC। उल्टा चलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी बता देते हैं BC का कॉन्सेप्ट। और यहाँ से फिर एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1000 BC से 600 BC तक, ठीक है। ये है, तो ये है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे शुरू से कर लेते हैं। यहाँ है नंबर सिस्टम के जैसे, यहाँ पे है 0, ठीक है। ये यीशु मसीह का जन्म को मान लिया गया, ठीक है, यहाँ से। और इधर है BC और इधर है AD, ठीक है। इधर है BC और इधर है AD, यानी इधर है ईस्वी और इधर है ईसा पूर्व। यानी नेगेटिव मान के चलो, जस्ट नेगेटिव। लेकिन टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, ये एरो नहीं है, ये है। टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं। इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव को ईस्वी से डिनोट। तो जैसे कि इधर से है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। तो आगे आते हैं, आगे आते हैं तो मृत्यु तो कम में ही होगा, 500 से कम में होगा, तो इसीलिए इसको लिखा गया। तो ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? तो यहाँ 1000 से स्टार्ट हुआ है। तो उत्तर वैदिक काल 1 से स्टार्ट हुआ है, 1000, और यहाँ से 600 BC तक चला। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मिटा देते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो हम बता दिए कि ये 2 भागों में बांटा गया। मतलब इसका टाइम पीरियड कब से कब है? ऋग वैदिक काल के 1000 BC से 1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का कब से कब तक है टाइम पीरियड? 1000 BC से 600 BC, ठीक है। ये है टाइम पीरियड इसका। अब आते हैं हम लोग यहाँ वैदिक कालीन क्लास को, हम लोग वैदिक कालीन विहार को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 4 भागों में इसको बांटेंगे। फर्स्ट है सप्त सैंधव। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव हो गया, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाएगा नदी, 7 नदी आ जाएगा और उसका पुराना नाम भी आ जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं सप्त सैंधव के बाद क्या आ जाएगा? तो सप्त सैंधव के बाद आ जाएगा वेद, जो बिहार से, वेद जिसमें बिहार उल्लेखित है, जिसमें बिहार उल्लेखित है। समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। वह वेद जिसमें बिहार का उल्लेख है, मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग आएंगे कि आर्यीकरण कैसे हुआ था। आर्यीकरण, आर्यीकरण में बिहार का आर्यीकरण भी देखेंगे कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद हम लोग लास्ट और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे क्या? तो लास्ट और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य में क्या होगा? जैसे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो वही सब देखेंगे। तो आज की क्लास को भी हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। फर्स्ट है सप्त सैंधव, सेकंड है वेद जिसमें बिहार का उल्लेख है, और थर्ड है आर्यीकरण, आर्यीकरण कब हुआ था, और फोर्थ है आदर्श वाक्य, ठीक है। फोर्थ है आदर्श वाक्य, ये हो गया। तो आते हैं फर्स्ट में सप्त सैंधव, ठीक है। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव में क्या होता है कि आर्य है। आर्य आप लोग भी जानते हैं कि वैदिक काल में आर्य के बारे में मेनली रूप से पढ़ना होता है। तो आर्य, आर्य है वो सबसे पहले इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। और यह क्षेत्र कौन था? सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंध नदी और उसके सहायक नदी, सिंध नदी और इसके सहायक नदी, और एक और नदी था कौन? सरस्वती नदी। यानी सिंध नदी 1 और इसके सहायक नदी कितना थे? 5 और एक नदी 1, तो टोटल हो गया 7 नदी, ठीक है। तो 7 नदी के बारे में उल्लेख है। और इसी क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे? आर्य। तो इसीलिए सप्त सैंधव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ गया सिंध नदी। उसके बाद इसके सहायक नदी 5 है। तो सहायक नदी कौन कौन होगा उसको देखते हैं। तो सहायक नदी में आते हैं, फर्स्ट में आ जाएगा सतलज। सतलज हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया। सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, ठीक है। तो कितने हो गए ना? 1 2 3 4 5 हो गए। सहायक नदी 5, एक सिंध और एक सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। यहाँ से विदेह माधव पीछा करते हुए वैश्वनार का गंडक नदी तक आ जाएगा, ठीक है। वो आगे आर्यीकरण में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है। ये आ गया सतलज नदी, रावी नदी, व्यास, चिनाब और झेलम।
देखते हैं कि सिंध, ठीक है, सिंध नदी देखें, फिर उसके सहायक 5 नदी देखें, फिर सरस्वती नदी देखें। ये सप्त सिंधु नदी है, ठीक है। तो इसके सहायक नदी कौन कौन हो गया? सतलज, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, ठीक है। अब इसके पुराने नाम है, ठीक है, वैदिक कालीन नाम, वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सतलज नदी का क्या हो जाएगा? सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री हो जाएगा ना इसका, सतुद्री यानी सत सतु, सत सतु, यार सिंपल है, याद हो जाएगा, ऑप्शन से भी मार दोगे। रावी नदी का क्या हो जाएगा? रावी लड़का जैसा नाम है, रवि जैसा, तो इससे हो जाएगा परुष्णी, पुरुषनी, पुरुषनी, कहीं कहीं परुषनी देता है, ठीक है, तो परुषनी भी कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा? व्यास, ठीक है, तो व्यास का क्या हो जाएगा? विपाशा, व्यास, व्यास क्या हो जाएगा? विपाशा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा चिनाब, चिनाब के कौन हो जाएगा? तो चिनाब को हो जाएगा अकिस्नी, अस्किनी, ठीक है। अस्किनी कैसे याद रखेंगे इसको? चिनाब है, चिनवा देता है, बोलेगा तुम्हारे शरीर को चिनवा देंगे, यानी उसके स्किन ही नहीं बचेगा, चमड़ा ही नहीं बचेगा, तो इसको अस्किनी, मतलब याद करवा रहे हैं उल्टा पुल्टा कैसे भी करके। आपको अगर याद करना हो तो कैसे भी कर ले, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है। चिनाब के अस्किनी। और झेलम, झेलम के झेल रहा है, कौन झेल रहा है बताओ? तो झेलम को जाएगा वी तीस्ता, तीस्ता यानी तीता लगने वाला चीज झेल रहा है, ठीक है, तीस्ता, वी तीस्ता, तीस्ता यार, ठीक है। तो ये हो गया 5 नाम, सतोग्री, पुरुषनी, विपाशा, अस्किनी और क्या वितिस्ता। तो झेलम को ऐसे ही याद हो जाए, झेल रहा है कौन? झेल रहा है तीस्ता, यानी तीता लग रहा है जो, तो वितिस्ता। और चिनाब में हो जाएगा चिनवा रहा है कौन? अस्किनी, यानी स्किन नहीं है उसको, यानी चिनाब के अस्किनी। व्यास कौन हो जाएगा? व्यास, व्यास के विपाशा, विपाशा वशु व्यास बन गया। व्यास मतलब जानते हो, गाना गाने वाला, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी ट्रिक। और रावी, रावी लड़का जैसा नाम है, तो परुषनी, और अच्छा से है नहीं, ठीक है, परुषनी। उसके बाद सतलज को हो जाएगा सत सतु, सत सतु, सतलज, सतुद्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब सरस्वती नदी का ऐसे कोई ओल्ड नाम है नहीं, ठीक है, नहीं तो हम बता देते। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 नदी का और नाम इंपॉर्टेंट, एक गंडक, गंडक, गंडक जो बिहार से रिलेटेड है, तो इसका नाम जानना जरूरी है। इसको सदा नीरा बोलते हैं, सदा नीरा, जिसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। सदा नीरा आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं सदा नीरा, ठीक है। गंडक नदी को सदा नीरा बोलते हैं। और एक और क्या है? घग्घर, घग्घर, घग्घर को बोलेंगे द्विसदिति, ठीक है, द्विस, द्विस, द्विसदिति, द्विसदिति, ठीक है, ये हो जाएगा घग्घर, द्विसदिति। और उसके बाद क्या हो गया? हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे वैदिक काल में? तो वैदिक काल को हम लोग जानते हैं कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बांटे जाता है, ऊपर कर देते हैं। हाँ, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल को 1000 बीसी से 500 बीसी, बीसी का कॉन्सेप्ट हम जस्ट पहले बताएं। और सप्तसंधा हम लोग वैदिक कालीन बिहार को कितने पार्ट में करके पढ़ेंगे? तो 4। तो पहले हो जाएगा सप्तसंधा प्रदेश। सप्तसंधा प्रदेश में हम लोगों ने देखा कौन? 7 नदियों के नाम, और यहीं आकर आर्य सबसे पहले बसे थे, तो ये हो जाएगा सप्तसंधा प्रदेश। और यहाँ क्या है? सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ, और एक है कौन? सरस्वती नदी। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद आते हैं वेद, जिसमें बिहार का उल्लेख है, ठीक है, बिहार का उल्लेख है, वह वेद जिसमें बिहार का उल्लेख है। 3rd हो जाएगा आर्यीकरण, और 4th हो जाएगा आदर्शवाद, ठीक है। तो सेकंड हम लोग अब देखते हैं जिसमें बिहार का उल्लेख है, ठीक है। तो बिहार का उल्लेख है के लिए हम लोग इतना जगह में हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाते हैं बिहार का उल्लेख वाला, सेकंड टॉपिक है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है वेद, बिहार से संबंधित। थोड़ा मार्कर मोटा चलने लगा तो दिक्कत होता है। तो ये हो गया वेद बिहार से संबंधित। तो वेद बिहार से संबंधित में हम बताते हैं कि चारों वेद में बिहार का उल्लेख है, चारों वेद में बिहार का उल्लेख है, ठीक है, बिहार का उल्लेख है चारों वेद में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद में। तो फर्स्ट में लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ही है, क्योंकि 3 में नाम दिया हुआ है, चौथा है और सामवेद में क्या दिया हुआ है वो पता नहीं है। तो ऋग्वेद में आ जाते हैं, तो ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, और तीसरा हो जाएगा अथर्ववेद। और अथर्ववेद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद हो गया। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या हो जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले बिहार प्रदेश को क्या बोला गया? ऋग्वेद में सबसे पहले कीकट के रूप में मगध क्षेत्र को जाना गया, ठीक है। मगध क्षेत्र को किस नाम से जाना गया है? मगध क्षेत्र को क्या बोला गया है? कीकट बोला गया है, कीकट,
कीकट बोला गया है, कीकट प्रदेश, ठीक है। कीकट प्रदेश, यहाँ का शासक कौन था? परमागध था, परमागध, ठीक है, परमागध था। और यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या बोला जाता था? तो ब्रात्य बोला जाता था, ब्रात्य, क्या? ब्रात्य, ब्रात्य, ठीक है, ब्रात्य बोला जाता था यहाँ रहने वाले को। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है क्या? ऋग्वेद, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को क्या बोला जाता था? कीकट प्रदेश। और यहाँ क्या है? परमागध है, परमागध यहाँ के शासक थे। और यहाँ के रहने वाले को क्या बोला जाता है? ब्रात्य बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसके आगे आएंगे तो इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या? तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि दो पार्ट, पहला बोलेगा कीकट प्रदेश को, एक बोलेगा अच्छा पवित्र, ठीक है, और एक बोलेगा अपवित्र। कीकट प्रदेश को एक बोलेगा अपवित्र। तो अपवित्र कौन बोलेगा और पवित्र कौन बोलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो पवित्र कौन बोलेगा? तो पवित्र बोलेगा वायु पुराण। और एक और कौन बोलेगा? पवित्र कौन बोलेगा? पद्मनंद पुराण, पद्म पुराण, ठीक है, पद्म पुराण बोलेगा, पद्म पुराण है यार। पवित्र कौन बोलेगा? पद्म पुराण बोलेगा, पद्म पुराण, ठीक है। पवित्र कौन कौन बोलेगा? पद्म पुराण बोलेगा और वायु पुराण बोलेगा। अपवित्र कौन बोलेगा? तो अपवित्र बोलेगा जो अपवित्र है, वराह। वराह किसको बोलते हैं? अपवित्र ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वराह जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं सुअर, ठीक है। तो ये वराह पुराण है, ये सुअर नहीं है, ये वराह पुराण है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? कीकट को अपवित्र बोला गया है, ठीक है। पवित्र किसको बोला गया? तो ये कीकट को नहीं बोला गया, कीकट को नहीं, कुछ क्षेत्रों को बोला गया। तो कुछ क्षेत्र में कौन आ गया? गया, गया हो गया, पुनपुन हो गया, और एक क्षेत्र कौन है? तो और एक क्षेत्र है राजगीर, ठीक है। इस क्षेत्र को पवित्र बोला गया। कहाँ बोला गया? वायु पुराण में और पद्म पुराण में बोला गया। वायु पुराण और पद्म पुराण में पवित्र बोला गया है। और परमागध, परमागध क्या था? कौन था? कीकट प्रदेश के शासक, और ब्रात्य यहाँ के रहने वाले को कहा जाता था। और अपवित्र कौन बोला? वराह पुराण बोला अपवित्र, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यजुर्वेद में। यजुर्वेद में आते हैं तो यजुर्वेद में क्या बोला गया है? विदेह राज्य के रूप में इसका उल्लेख है, ठीक है, विदेह राज्य के रूप में इसका उल्लेख है, ठीक है, विदेह राज्य के रूप में इसका उल्लेख है। अब विदेह राज्य के रूप में इसका उल्लेख है, लेकिन एक शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें विदेह के रूप में उल्लेख किया गया है। और आर्यों का आगमन कैसे हुआ है बिहार में? आर्यीकरण कैसे हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ है आर्यीकरण, उत्तर वैदिक काल में। तो ये किसमें बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया, ठीक है। तो शतपथ ग्रंथ ऐसा है जिसमें विदेह राज्य के रूप में उल्लेख हुआ। यजुर्वेद में भी विदेह राज्य के रूप में उल्लेख हुआ, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद है सबसे पहले बिहार के संदर्भ में उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में क्या बोला गया? अथर्ववेद में पहली बार मगध नाम से उल्लेख है, ठीक है, मगध नाम से उल्लेख किया गया इस क्षेत्र को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद भी इंपॉर्टेंट है कि मगध नाम से पहली बार उल्लेख किस में हुआ? तो अथर्ववेद में हुआ। यजुर्वेद में विदेह राज्य के रूप में उल्लेख हुआ, और ऋग्वेद में कीकट प्रदेश के रूप में उल्लेख हुआ। तो मगध राज्य के रूप में उल्लेख हुआ। अब यहाँ से भी आ जाएंगे, तो यहाँ से एक है पुराण, ठीक है। पुराण में क्या जानकारी दिया गया है कि इसके पहले वंश, पहला वंश है मगध राजवंश का पहला वंश कौन है? तो पुराण के अनुसार दिया गया है कौन? पुराण के अनुसार है बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश, ठीक है। बृहद्रथ वंश है जो पहला वंश है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कि अथर्ववेद में पहली बार उल्लेख किया गया है किसका? मगध का, ठीक है। और पुराण, ठीक है, पुराण है, पुराण में क्या बताया गया है कि मगध का पहला शासक कौन था? पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ राजवंश था, ठीक है। अब यहाँ से एक और पॉइंट बनता है कि बिंबिसार से पहले की जानकारी, जो बिंबिसार से पहले बृहद्रथ ही आएगा, तो ठीक है, हर्यक वंश से पहले, तो यानी बिंबिसार वही हुआ। तो हर्यक वंश से पहले यानी बिंबिसार से पहले की जानकारी कहाँ मिलेगा? तो पहले की जानकारी मिलेगा शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, तैत्तरीय ब्राह्मण में मिलेगा, और ऐतरेय ब्राह्मण में मिलेगा, ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। तो इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। हम बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड करके लिखें, फिर भी हम आपको दोबारा समझा देते हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने देखा क्या? सप्त सैंधव, ठीक है। देखिए पहली बार में सबसे पहले हम क्या होता है? सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। उस सप्त सैंधव में हमने बताया 7 नदियों का उल्लेख, 7 नदियों उसके पुराने नामों के बारे में, सिंध, सहायक नदी, पाँच है, सतलज, ब्यास, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, फिर
शतद्री सतलज का पुराना नाम है, रावी का पुरुषनी है, व्यास का विपाशा है, चिनाब का अस्किनी है, झेलम का वितिस्ता है। और दो नदियों के बारे में हम उल्लेख करके बारे में बताए, एक है गंडक, ठीक है, गंडक तो सदानीरा है गंडक का, और घग्गर तो घग्गर के द्विसदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया कि वेद जो बिहार से संबंधित है, मतलब कि बिहार जिसमें उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि सॉरी थोड़ा सा जूम हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या कि वेद है, ठीक है। वेद में हम लोगों ने देखा ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में कौन सा उल्लेख हुआ, तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख किस प्रदेश के रूप में हुआ, तो कीकट प्रदेश के रूप में उल्लेख हुआ, ठीक है। तो कीकट को शासक कौन बताया गया, परमागध को बताया गया है, परमांगद को, और वहां के रहने वाले को भ्रात्य बताया गया, ठीक है। और यहीं से हम लोग आगे आ जाते हैं। तो कीकट प्रदेश को एक अपवित्र बताया, तो कौन बताया, तो वराह पुराण में अपवित्र बताया गया। और पवित्र कहाँ बताया गया, तो पवित्र गया, पुनपुन और राजगीर को बताया गया। और किस ग्रंथ में बताया गया है, तो वायु पुराण में, वायु लिखा हुआ है, वायु पुराण। और एक क्या है, तो एक है वायु पुराण और दूसरा है पद्म पुराण, पद्म, ठीक है, पद्म। तो वायु पुराण, पद्म पुराण, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा में हम लोग ने देखा था यजुर्वेद, ठीक है, यहाँ पे है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में विदेह राज के रूप में उल्लेखित है, और विदेह राज के रूप में एक जगह और उल्लेखित है शतपथ में। शतपथ में एक और चीज उल्लेखित है, सबसे पहला उल्लेख इसी में हुआ है। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि बिहार का आर्यकरण कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। और कैसे आए यहाँ आर्य, वो इसमें उल्लेखित है। तो एक स्टोरी के रूप में उल्लेखित है, वो हम आर्यकरण में बताएंगे वो स्टोरी। और फिर अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद में है। तो अथर्ववेद में पहली बार क्या मगध क्षेत्र के रूप में उल्लेखित हुआ है, इसका नाम मगध, ठीक है। मगध क्षेत्र के रूप में किस वेद में उल्लेखित हुआ है, तो अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में एक है पुराण, ठीक है, नहीं अथर्ववेद में नहीं, ये मगध से संबंधित एक पुराण है कि मगध का सबसे पहला वंश कौन है, तो बृहद्रथ है। तो किसने बताया, तो पुराण में बताया गया, पुराण में बताया गया है कि मगध का पहला वंश बृहद्रथ है। और इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस और है कि बिंबिसार से पहले यानी हरेक वंश से पहले के काल को किस किस जगह दिखाया गया है, तो वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। तो इतना तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कौन है, तो अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट में देखे थे क्या वैदिक, फर्स्ट में क्या देखे थे, फर्स्ट में हम लोगों ने देखे थे वैदिक कालीन बिहार के अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण देखा था। उसके बाद आते हैं वेद, जिसमें बिहार का उल्लेखित हुआ, ये दो हो गया। आर्यकरण पढ़ना है थर्ड में, और आदर्शवाद फोर्थ में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर्यकरण, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, आर्यकरण। आर्यकरण कब हुआ था बिहार में, आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में, यानी बिहार का आर्यकरण कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में। ये हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि आर्यकरण में क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पे है कि शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख है, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में एक उल्लेख है कि विदेह माधव नाम के एक शासक रहता है, विदेह माधव नाम के एक शासक रहता है। उसका पुरोहित कौन रहता है, उसका एक पुरोहित रहता है, ठीक है, उसका पुरोहित रहता है और गौतम नाम के, ठीक है, उसका पुरोहित रहता है गौतम राहुगण, ठीक है, राहुगण, ठीक है। ये उसका नाम, उसका पुरोहित का नाम रहता है गौतम राहुगण। ये यहाँ से लिख देते हैं इसका पुरोहित, ठीक है। ये क्या होता है कि विदेह माधव जो रहता है वो अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पीछा करते हुए, एक कौन है, वैश्वनार, वैश्वनार है, उसको अग्नि बोला गया, अग्नि को वैश्वनार बोला गया, ठीक है, अग्नि यानी वैश्वनार, वैश्वनार। इसका पीछा करते हुए विदेह माधव है जो अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि यानी वैश्वनार का पीछा करते हुए कहाँ तक आ जाता है, सरस्वती नदी, जो हमने बताया था यहाँ कहाँ, सप्त सैंधव में बताया था कि सरस्वती नदी का आगे उल्लेख होता होगा। तो सरस्वती नदी से आगे आके सदा नीरा तक आ गया था, सदा नीरा तक आ गया था। तो सदा नीरा कहाँ है, गंडक है, गंडक है, बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया था, कौन आ गया था, विदेह माधव था, जो गौतम राहुगण अपने पुरोहित के साथ, विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ किसके पीछा करने, वैश्वनार, अग्नि यानी वैश्वनार का पीछा करते हुए कहाँ से कहाँ आ गया, सरस्वती नदी से सदा नीरा यानी गंडक तक आ गया था, ठीक है। तो इसी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है, ठीक है, शतपथ में, और शतपथ ब्राह्मण में इसी का उल्लेख हुआ है। इसी के बाद हम लोग पता चलता है कि
आर्यीकरण हुआ है, बिहार में आर्यीकरण हुआ है, ठीक है। तो किससे पता चलता है? शतपथ से, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद हमने आगे क्या देखेंगे कि ये तो हो गया। अब आर्यीकरण से रिलेटेड है कोई क्षेत्र है, ठीक है। आर्यीकरण से रिलेटेड क्षेत्र, आर्यों ने नामकरण किया था, आर्यों ने नामकरण किया था भारत के कुछ क्षेत्रों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त, ठीक है। ब्रह्मावर्त, और अभी पहले नाम चारों का पता चला देते हैं। ये 4 भाग में नाम लिखे थे, ब्रह्मावर्त, और एक हो गया था कौन? आर्यव्रत। अब ब्रह्मावर्त और आर्यव्रत, तो आर्यव्रत के बारे में हम बताते हैं कि आर्यव्रत किसको कहा था? बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल के क्षेत्र को कहा था आर्यव्रत। और ये किसको कहा था? ब्रह्मावर्त किसको कहा था? तो हरियाणा पंजाब क्षेत्र को कहा था, ठीक है। हरियाणा पंजाब क्षेत्र को क्या कहा था? तो हरियाणा पंजाब क्षेत्र को कहा था ब्रह्मावर्त, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 देश के नाम पे कहा कि ब्रह्मर्षि देश, ठीक है, ब्रह्मर्षि देश, और एक को कहा मध्य देश, मध्य देश, ठीक है। ब्रह्मर्षि देश और मध्य देश, मार्कर खत्म हो गया। तो ब्रह्म देश किसको कहा? तो ब्रह्म देश कहा कि गंगा यमुना क्षेत्र था, गंगा यमुना क्षेत्र को ब्रह्म देश कहा। और क्या, सॉरी, ब्रह्मर्षि देश का, गंगा यमुना क्षेत्र को क्या कहा? ब्रह्मर्षि देश कहा। और कहाँ है हम लोग, दिख रहा है ना? हाँ, गंगा यमुना क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा। और उसके बाद मध्य देश किसको कहा? हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र, हिमालय से विंध्य के क्षेत्र को क्या कहा? हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र को मध्य देश कहा। तो ये हो गया 4। आर्यीकरण में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्यों ने नाम रखा, क्या क्या नाम रखा? तो ब्रह्मवर्त यानी हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा, और आर्यव्रत किसको कहा? बिहार और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र को। और ब्रह्मर्षि देश किसको कहा? गंगा यमुना क्षेत्र को। और मध्य देश किसको कहा? हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र को। तो ये हो गया क्लियर। तो आर्यीकरण में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि आर्यीकरण में सबसे पहले कब हुआ था? बिहार में, उत्तर वैदिक काल में, शतपथ ब्राह्मण में। और विदेह माधव ने गौतम राहुगण पुरोहित है, गौतम राहुगण के साथ क्या पहले शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव था, वो पुरोहित अपने पुरोहित के साथ राहुगंज के साथ आया था। और किसका पीछा करते हुए? वैष्णव का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा नदी यानी गंडक तक आ गया था, इसको लेकर। और विदेह राज किसको कहते हैं? मिथिला क्षेत्र को विदेह राज कहते हैं, ठीक है। आर्यीकरण के 4 नाम क्या क्या है? तो ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, और ब्रह्मर्षि देश, और मध्य देश। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ में हम लोग देखे थे, फोर्थ क्या था? तो फोर्थ में हम लोगों ने क्या देखना चाहा था? तो फोर्थ में देखना चाहा था आदर्श वाक्य, ठीक है। आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य में क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट में आते हैं ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है, 3rd मंडल में है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र है। और इसमें क्या है? तो ओम भूर्भुवः स्वः इसमें है, ठीक है। और दूसरा में क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में क्या है? तो मुंडकोपनिषद में क्या है? तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मुंडकोपनिषद में क्या है? तो सत्यमेव जयते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3rd में क्या है? महोपनिषद, महोपनिषद, निषद, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मार्कर खत्म हो गया। तो महोपनिषद में क्या है? तो महोपनिषद में है ये वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। महोपनिषद में क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, महोपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम। अब फोर्थ में क्या आते हैं? तैत्तिरीय में 2 है, तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद में 2 है, ठीक है, 2 है। कौन कौन है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में रहेगा तो वो देव से रिलेटेड रहेगा, देव, अतिथि देवो भव है, अतिथि देवो भव, ठीक है। ये देव से रिलेटेड है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और उसके बाद मातृ देवो भव, मातृ देवो भव, तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या है? मातृ देवो भव है, ठीक है। उसके बाद है ये मातृ देवो भव है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तो और उसके बाद 5th में क्या है? तो 5th में भी 2 है, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में भी 2 है। कौन कौन? तो बृहदारण्यक, एक सेकंड, बृहदारण्यक उपनिषद में भी 2 है, ठीक है। कौन कौन है बृहदारण्यक उपनिषद में? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
भवन्तु सुखिनः, ठीक है। ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः और एक है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो, आप नोट कर लीजिएगा खुद से, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ठीक है। तो हम ये सिर्फ रिकॉल के लिए बता देना चाहते हैं। 5 है, 5 किस में, आदर्श वाक्य में हम लोग 5 पे देखेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में तो जानते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र द्वारा रचित है, 3rd मंडल में है। उसके बाद है क्या, उसके बाद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है। महोपनिषद में क्या है, तो महोपनिषद में है वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। और 3rd हो गया। 4th में क्या है, वो सब एक एक है। और इसमें तैतरीय में है 2, अतिथि देवो भव, तैतरीय रहेगा तो देव से लड़, अतिथि देवो भव मातृदेवो भव, तैतरीय में अतिथि देवो भव मातृदेवो भव। और बृहदारण्यक उपनिषद में क्या हो जाएगा, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः तमसो मा ज्योतिर्गमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः तमसो मा ज्योतिर्गमय, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से हम रिकॉल करवा सकते हैं। ये है, फर्स्ट में है सबसे पहले सेकंड चैप्टर है वैदिक कालीन बिहार। वैदिक कालीन बिहार को हम लोग 4 पार्ट में बांट के पढ़ना चाहते थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश था, दूसरा में आ गया वेद जिसमें बिहार को उल्लेखित था, आर्यकरण हो गया और आदर्श वाक हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट में आते हैं सप्त सैंधव में। सप्त सैंधव में 7 नदियों का उल्लेख है। 7 नदियों में एक सिंध हो गया, उसके 5 सहायक नदी, एक सरस्वती नदी, ठीक है। सतलज हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, झेलम, सुतुग्री, पुरुषनी, विपाशा, अस्किनी और वितिस्ता, ये हो गया। उसके बाद आते हैं वेद। तो फिर वेद जिससे संबंधित है बिहार, तो वेद में आ गया, वेद में फर्स्ट में है ऋग्वेद। चारों वेद में बिहार का नाम उल्लेख है, ठीक है। लेकिन 3 को इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 3rd में क्या, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या, तो ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग है। ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग है, जिसमें परमागत उसका शासक था और भ्रातृ इसके से निवास क्षेत्र को कहा जाता था, निवासियों को कहा जाता था। इसमें पवित्र बताया गया किसको, तो पवित्र गया कौन कौन, राजगीर को बताया गया है। पवित्र किसमें बताया गया, वायु पुराण और पद्म पुराण में। और अपवित्र किस में बताया गया, वराह में। अथर्ववेद में किसके में बताया गया, तो अथर्ववेद में क्या बताया गया, तो अथर्ववेद में मगध। अथर्ववेद में क्या बताया गया, मगध। लेकिन उससे पहले यजुर्वेद है। यजुर्वेद में विदेह राज्य के बारे में बताया गया है। विदेह है क्या, शतपथ में भी विदेह के बारे में बताया गया है। हरिकरण के बारे में विदेह शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। उसके बाद है क्या, कि अथर्ववेद में पहली बार मगध क्षेत्र का उल्लेख हुआ था, मगध राज्य का उल्लेख हुआ था। तो ये 2 को हो गया। फिर 3rd में क्या, तो 3rd में आर्यकरण। तो आर्यकरण में हम आपको बताए थे आर्यकरण में, तो आर्यकरण में है उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में आर्यकरण हुआ था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। विदेह नाम के शासक अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ आग्नेयानी वेबनार का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक आता है। इसी में आर्यकरण होता है। आर्यकरण के 4 क्षेत्र के बारे में बताया गया है, कौन कौन, तो आर्यकरण के 4 क्षेत्र कौन है, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म ऋषिदेव और मध्य देश। तो ब्रह्मवर्त में क्या हो जाएगा, हरियाणा पंजाब हो जाएगा। आर्यवर्त में हो जाएगा बिहार वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और ब्रह्मर्षि देश में क्या हो जाएगा, गंगा यमुना हो जाएगा। मध्य देश में क्या हो जाएगा, हिमालय और विंध्य के क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर 4th में हम लोगों ने क्या देखा था, 4th में हम लोगों ने देखा था आदर्श वाक्य, ठीक है। आदर्श वाक्य देखा था। तो आदर्श वाक्य में फर्स्ट में है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित है, 3rd मंडल में है ऋग्वेद के। और मुंडकोपनिषद में क्या, सत्यमेव जयते का उल्लेख है। महोपनिषद में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख है। और तैतरीय ब्राह्मण में 2 है और बृहदारण्यक में भी 2 है। तो तैतरीय में कौन है, तैतरीय में 2 है, तो तैतरीय में कौन हो जाएगा, तो आत्मदीपो भव हो जाएगा, आत्मदीपो भव। और अतिथि देवो भव, सॉरी, अतिथि देवो भव। और ये है कौन है, मातृ देवो भव। अतिथि मातृ के बारे में चर्चा 33 में। अब ब्राह्मण में हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः तमसो मा ज्योतिर्गमय, भवन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक में हो जाएगा। तो ये हो गया क्लियर आज का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।